कि उसकी महिमा क्या कहूं, वो तो बड़ी अपार। जो समझा उसका वचन उसका हुआ उद्धार। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। आइए आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी, एक ऐसे दास की कहानी जो आज के युग में लाखों जनों का एक प्रेरणा स्रोत है, जिनकी कहानी को आज मैं अपने मुखार बिंदु से गायकी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करूंगा। और वो नाम जो नाम पूरे क्रिश्चियन समाज में फेमस है, क्रिश्चियन क्या हर व्यक्ति जानता है, विदेशों में भी नाम उनका चल रहा है। वो नाम है प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला, जिनकी गवाही को मैं अपनी कहानी के माध्यम से अर्थात गायकी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक। कैसे वो मसीह में आए, उनका जीवन कैसे मसीह में इतना बढ़ा, कैसे उन्होंने मसीह को अपनाया, सारा कुछ हर चीज का बखान इस कहानी में करेंगे। और आशा इस कहानी के माध्यम से आपका विश्वास बहुत ही मजबूत होगा। जब व्यक्ति दुख में आकर के अपने विश्वास को तोड़ देता है, उस व्यक्ति को सहारा मिलेगा इस कहानी के माध्यम से, मैं दावा करता हूं। बस बशर्ते आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, इस गवाही को पूरा सुनिएगा। आप लोगों ने अपोस्टल जी के मुखारबिन से गवाही को, स्वयं की गवाही को उनकी सुना होगा, लेकिन मैं अपनी गायकी के माध्यम से बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर से। तो आइए चलते हैं। सुनो कहानी विश्वास की सुनाता हूँ, सच्ची कहानी से मैं रूबरू कराता हूँ। प्रभु परमेश्वर के काम सब न्यारे हैं, जिस पे रहम हुआ जीवन में हुई बहारें हैं। राजा को रंग और रंग को राजा कर दे, मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को भी पल में हल कर दे। भूतकाल के दासों की कहानियां तो खूब सुनी, अपनी जुबान और मन में उनको खूब धुनी। लेकिन इस युग में एक दास घन घोर हुए, प्रभु की सेवा में वो आज पॉपुलर हुए। अंकुर नरूला की कहानी को सुनाऊंगा, कैसे वो बने पादरी मैं तो ये बताऊंगा। ध्यान से सुनना प्यारे, आशीष पाओगे, आज विश्वास में मजबूत हो जाओगे। आइए दोस्तों चर्चा में प्रवेश करते हैं। प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी का जन्म
पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था 5 जनवरी 1985 ऐसा बताया जाता है। और उनकी जो कॉलेज स्टडी थी वो 2002-2003 में चंडीगढ़ से पूरी हुई और वे एक कंप्यूटर इंजीनियर थे। उनके दादा इनकम टैक्स ऑफिसर थे। बताते हैं कि जालंधर में था जन्म हुआ अंकुर यूसुफ नरूला का, और ये ऐसा परिवार था जो धन से आए खूब फलाए और फूला था। पंजाब में अलग अपनी ड्यूटी को निभाया करते थे। और चंडीगढ़ से कॉलेज 2003 में पूर्ण किया। कंप्यूटर इंजीनियर बने, सपना अपना ये पूर्ण किया। जालंधर में इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1985 को। इनके दादा इनकम टैक्स ऑफिसर थे। बड़ा ही संपन्न परिवार था, धन धाम से परिपूर्ण था। लेकिन अचानक ही क्या होता है, अचानक ही एक बहुत ही बड़ी विपदा इनके परिवार में आ पड़ी होती है कि इनके दादाजी को कैंसर हो जाता है। बताते हैं कि घिर गयो विपदा से परिवार, कैंसर बन गयो दादाजी के। कैंसर बन गया दादाजी के, कैंसर बन गयो दादाजी के, कैंसर बन गयो दादाजी के। हालत हुई गई बड़ी खराब, कैंसर बन गयो दादाजी के। सारा परिवार दुखों से भर गया, विपदा से सारा परिवार भर गया। दुखों के सागर ने सुख के मोतियों को अपने अंदर डुबो लिया। दुखों का उछाव आ गया, दुखों की लहरें उठने लगी। तभी किसी ने उन्हें बताया कि जाइए प्रभु के द्वार पर जाइए, यीशु मसीह के चर्च में जाइए, सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। सब कहीं इन्होंने दिखाया लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ये समाचार सुना तो उनके परिवार के लोग दादाजी को चर्च में ले जाने लगे। बताते हैं कि जाने जाने लगे वो प्रभु के द्वार प्रार्थना करवाने। प्रार्थना करवाने जाए चर्च में घर वाले जब बुरा लगे अंकुर को, चर्च को घर वाले जब बुरा लगे
जब चर्च में उनके घर वाले उनके दादाजी को ले जाया करते थे तो अंकुर नरोला जी को बहुत ही बुरा लगता था। क्यों बुरा लगता था? उनका ये मानना था कि ईसाई लोग हमारा धर्म चेंज करते हैं, हमारा धर्म परिवर्तित करते हैं, हमारे धर्म को छोड़कर अपना धर्म बढ़िया बताते हैं, कुछ ऐसा उनका मानना था। इसीलिए अपने घर वालों को चर्च में जाने से मना करते थे। जाए चर्च में घर वाले जब बुरा लगे अंकुर को, वो तो बदलेंगे धर्म हमार प्रार्थना करवाने। सारे चर्च के लोगों को वो बुरा बताते थे। क्यों बुरा बताते थे? क्योंकि मानना था उनका कि है ये लोग हमारे धर्म को चेंज करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को मना कर दिया कि कोई लोग चर्च को नहीं जाओगे। लेकिन देखिए प्रभु का करिश्मा कैसा होता है। सन 2004 की बात, सन 2004 बताया कि सन 2004 में एक घटना घट गई भाई। घटना घट गई आई। अंकुर जी को कुत्ते ने, हाँ अंकुर जी को कुत्ते ने एक काट लियो है आई। सुनियो मेरे भाई बहनों ध्यान लगाए, मानसिक तनाव में अंकुर जी हैं आज गए वो आए। भैया धीरे धीरे यही कहानी मोड़ ले रही है, भैया धीरे धीरे यही कहानी मोड़ ले रही है। कहानी मोड़ ले रही है, कहानी मोड़ ले रही है, भैया धीरे धीरे मेरी कहानी मोड़ ले रही है, भैया धीरे धीरे मेरी कहानी। सन 2004 की बात है कि सन 2004 में अंकुर नरोला जी को एक कुत्ते ने काट लिया। उस कुत्ते के काट लेने से वे मानसिक तनाव में आ गए, मानसिक समझो पागल की एक प्रवृत्ति में। इतने अटैक शुरू होने लगे, इतने अटैक शुरू होने लगे, ये उनका जीवन तबाह हो गया। जीवन के सारे सुखों की नदियां एकदम सूख गईं। जीवन में एक अंधेरा सा छा गया, सुखों का दीपक बुझ गया, दुखों का अंधेरा आ गया। अटैक होने में उनका शरीर एकदम कमजोर बन चुका था, जिसके चलते वो नशे में चले गए थे, जुआ खेलने लगे थे, तरह तरह के पाप करने लगे थे। इतना नशा करते थे कि वो सुल्तानपुर से स्पेशल नशा लाते थे करने के लिए, सुल्तानपुर से ऐसा नशा करते थे। और बात यहीं तक नहीं थी, हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने विचार में ये डाला कि मैं अपने आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, मैं जीना नहीं चाहता हूं। और क्या सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे ख्याल मचलने लगे, मैं खुद को खत्म कर डालूंगा। कुछ ऐसे ख्याल मचलने लगे, खुद को खत्म कर डालूंगा। इस गम में नशा वो करने लगे, इस गम में नशा वो करने लगे। परिवार में मैं ना
पाऊंगा। और ऐसे नहीं, जीवन दुखों से भरा हुआ, रोना ही बस रोना ही था। जीवन दुखों से भरा हुआ, रोना ही बस रोना ही था। इस जीवन रूपी नैया में मैं कैसे यहाँ टिक पाऊंगा। कुछ ऐसे ख्याल मचलने लगे, मैं खुद को खत्म कर डालूंगा। कुछ ऐसे ख्याल मचलने लगे, मैं खुद को खत्म कर डालूंगा। मैं खुद को खत्म कर डालूंगा। मैं खुद को खत्म कर। इनके मन में एक ऐसी द्वंद्वकारी विचार ने जन्म लिया कि ये अपना जीवन समाप्त कर देंगे। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है जिस जिंदगी में ना आराम हो ना शांति हो, ना मैं परिवार में पढ़ सकता हूं ना उनसे बातचीत कर सकता हूं। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, मैं अपने को खत्म कर डालूंगा। नशा करके बैठे थे, तभी वही पास्टर उनकी पत्नी, उनसे मुलाकात इनकी हुई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, कैसा हाल बनाए रखे हो तुम। अंकुर नोला जी नशे में थे, नशे में बात करने का मन बिल्कुल उनका नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बात किया और बताई। सारी बात पास्टर जी को उन्होंने बताई। तो पास्टर जी बोले, आप मेरे घर को आना, प्रार्थना होती है रात के 8 बजे, और परमेश्वर चाहेगा तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। इतना कह करके वो चल दिया वहां से। अंकुर जी सोचने लगे क्यों ना एक बार चल करके देख ही लेते हैं, सब कुछ तो देख ही लिया है, देखते हैं एक बार चल के क्या होता है। रात के 8 बजे उठाई गाड़ी, स्पेशल गाड़ी हुआ करती थी उनकी, गाड़ी उठाई और उनके घर पर चल दिए। जाकर के पहुंचे और जैसे ही पास्टर जी ने हाथ रख के उन पर प्रार्थना की, तो जैसे ही पास्टर जी ने अंकुर नरोला पे हाथ रखा, आहा भैया क्या हुआ कि जैसे भैया अंकुर जी पे यीशु मसीह के नाम दुहाई, अरे जैसे भैया अंकुर जी पे यीशु मसीह के नाम दुहाई, अरे वैसे तन पे भैया रे, हाँ वैसे तन पे भैया रे करंट लगवा जाए। भैया धीरे धीरे इनकी गवाही आगे बढ़ गई है, भैया धीरे धीरे टेस्टमनी अब आगे बढ़ गई है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से पास्टर जी ने अंकुर नरोला जी पे हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू किया, वैसे ही उनको कुछ ऐसा लगा कि उनके शरीर में कुछ करंट जैसा लगा हो। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो है यीशु में जो कुछ खास है, जो किसी में नहीं है। हालांकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, कौन है यीशु, क्या करता है यीशु, कौन है परमेश्वर, कुछ नहीं पता था।
लेकिन हाँ ये जरूर था कि उनका जो खानदान था रिलीजियस था, धार्मिक था पहले से ही, लेकिन ये नहीं पता था कि यीशु कौन है परमेश्वर, ये नहीं पता था। ये एहसास जरूर हुआ कि हाँ कुछ तो है यीशु में। तब पास्टर जी ने उन्हें एक नया नियम दिया, नया नियम जो छोटी पुस्तक आती है वो दिया, और कहने लगे इसको पढ़ना जा करके, और एक पेपर दिया और कहने लगे कि 20 मिनट रोज प्रार्थना करना। तो उस टाइम में उनको 20 मिनट प्रार्थना करना बहुत लगता था। अंकुर नौला जी पास्टर से बोले, सकी साहब मैं 20 मिनट प्रार्थना कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो 5 मिनट बैठना दुश्वार है, तो 20 मिनट में कैसे कर पाऊंगा प्रार्थना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तेल मसा करके दे रहा हूं और पानी मसा करके दे रहा हूं, इसको ले जाओ, कोई तकलीफ हो उसको लगा लेना, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। ठीक है, वहां से चल दिए। फिर उसके बाद में ये जुआ खेलने के लिए जाते हैं। अब देखिए यहां से परमेश्वर ने आशीष कैसे देता है। पहली आशीष सुनेगा कि भैया एक शाम की बात, खेले जुआ बड़ी हर्षाई, बहुत ही हर्षित मन से जुआ खेलने चले हैं, और जब पहुंचे खेल रहे हैं जुआ। अब देखिए यहाँ पर चमत्कार क्या होता है। जुआ खेलत समय में भाई एक व्यक्ति से वही लड़ाई, जुआ खेलते खेलते एक व्यक्ति से लड़ाई हो गई। अब किसी कारण बस लड़ाई हुई होगी, वो तो ज्ञात नहीं, लेकिन लड़ाई हो गई। जुआ खेलत समय में भाई एक व्यक्ति से वही लड़ाई, अरे जुआ से मन लियो उचाटी, खेले जुआ बड़ी हर्षाई, इस जुआ खेल की माया सबको बर्बाद कराया, इस जुआ खेल की माया सबको बर्बाद कराया, अरे प्रभु ने किया इन्हें आजाद, खेले जुआ बड़ी हर्षाई, शाम की बात, खेले जुआ बड़ी हर्षाई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आया। रोज जुआ खेलने के लिए जाया करते, लेकिन आज लड़ाई क्यों हो गई, किस लिए लड़ाई हो गई, और लड़ाई हुई तो मन क्यों उचट गया। ये थी प्रभु की पहली आशीष। देखिए प्रभु जब कोई व्यक्ति पाप में होता तो कैसे उसे पापों से आजाद करता है। ये खुदा की अंकुर नौला जी पे पहली आशीष दी कि उनका मन जुआ से हटा, उन्होंने जुआ खेलना बंद कर दिया, वहीं से उनका जुआ खेलने का मन हट गया। उसी वक्त पास्टर जी का फोन आया, कहने लगे रोज 5 बजे के बाद में मीटिंग होती, प्रार्थना मीटिंग होती, क्या आप उसमें आ सकते हो? आना पड़ेगा।
आ सकता हूँ, ठीक है, ओके, आ जाऊंगा। क्या करें, यहाँ से मन तो हमारा हट ही गया है, चलो वहीं मन लगाते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए प्रभु ने अपने काम के लिए इन्हें कैसे यूज किया है। तो ये शाम को रोज प्रार्थना करने के लिए जाने लगे वहां पर, धीरे धीरे मसीह में बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे इन्हें पता चलता कि बपतिस्मा कुछ होता है, बपतिस्मा नाम की कुछ चीज होती है। जब बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु के प्रियदास बन जाते हैं। तो बपतिस्मा का इन्हें पता चलता है। तो बपतिस्मा लेने से पहले इन्होंने अपने दोस्तों से प्लानिंग बनाई कि बपतिस्मा लेने से पहले हम खूब शराब पी लेंगे, उसके बाद में बपतिस्मा को ग्रहण करेंगे। पास्टर जी वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने पूछा क्या बात चल रही है। तो ये बड़े दिल के सच्चे आदमी थे। इन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि जब हम बपतिस्मा लेंगे, बपतिस्मा लेने से पहले अपने सारे दोस्त खूब शराब पिएंगे, शराब पीने के बाद में तब बपतिस्मा लेंगे। पास्टर बोले गलत है, ये खुदा के हिसाब से बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु मसीह हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। खुदा में आगे बढ़ना है, चंगाई पाना है तो इनको छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दो, ठीक है आज से छोड़ दूंगा। उनके कहने से ही वो शराब को उसी जगह से वो छोड़ दिए। फिर उसके बाद में कभी वापस कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। पास्टर के कहने पर उन्होंने शराब छोड़ दी। अब देखिए 3 महीनों में सब कुछ हुआ है। अगस्त में इन्होंने परमेश्वर में आए, सितंबर में इन्होंने सारे पापों को छोड़ दिया और अक्टूबर में 1 या 2 तारीख को, कंफर्म नहीं है, 1 या 2 तारीख को बैप्टिज्म इन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद में जब बैप्टिज्म इन्होंने ग्रहण कर लिया, उसके बाद में इनकी तकलीफें अभी बिल्कुल भी कम नहीं थी। जितनी तकलीफें इनको हो रही थी पहले, उससे 2 गुना तकलीफें अब होने लगी जब मसीह में आ गए। क्या होने लगी? क्या मसीह सच्चा नहीं है क्या? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि खुदा की योजना को कोई समझ इतनी जल्दी नहीं सकता। वो तुमसे क्या करवाना चाहता है, उसकी क्या प्लानिंग है तुम्हारे जीवन के लिए, आगे के जीवन के लिए क्या तुम्हारी प्लानिंग है, वो वही डिसाइड करता है। परमेश्वर कैसे इनको यूज करना चाहता था तो वो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत तोड़िएगा। चाहे जितना दुख आ जाए, जितने भी संकट आ जाए, हो सकता है 4 गुना उससे दुख मिल जाए आपको, लेकिन कभी प्रभु यीशु मसीह को कभी मत छोड़ना। आज ऐसा ही अंकुर नौला जी ने किया है, विश्वास को नहीं तोड़ा है। सारे घर वाले उनके खिलाफ हो गए, सारे रिश्तेदार उनके खिलाफ हो गए। घर वाले भाई जो चर्च में पहले जाते थे दादाजी को लेकर के, लेकिन आज वही खिलाफ हो गए। कह रहे तुम चर्च में क्यों जाते हो, तुम वही नशे वाली जिंदगी जियो, लेकिन चर्च में मत जाओ। गुस्सा लगती हमें। रिश्तेदार कहने लगे तुम चर्च में जाते हो, हम तुम्हारे पास्टर को मरवा देंगे। बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देने लगे, लेकिन वो उन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि उनके पास कोई और चारा ही नहीं था खुदा के सिवा। तो कहने लगे अब मैं इसी में रहूंगा, किसी की बात को नहीं सुनूंगा। धीरे धीरे वो रोज चर्च जाते रहे, सारी कमियों को दूर करते रहे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप अंडरलाइन कीजिएगा। सारी कमियों को दूर किया। कमियों को अपने देखना सबसे बड़ी बात है। दूसरों की कमी को तो लोग देख लेते, लेकिन अपने अंदर की कमी को नहीं देखते हैं। हमारे अंदर क्या कमी है वो नहीं देखते हैं। वो कमी जरूर देखनी चाहिए, चाहे हम हो या आप हो, कोई हो, सभी को देखनी चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कमी ना हो, ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुराई जरूर होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, लेकिन होती जरूर है। कुछ भी हो। तो उन्होंने सारी कमियों को धीरे धीरे दूर करते रहे वो, और चर्च में जाते रहे। बपतिस्मा उन्होंने ले लिया। बपतिस्मा के 3 महीने के बाद में उन्होंने सब पर लेहन करना शुरू कर दिया। देखिए अभी खुद नहीं ठीक है, लेकिन दूसरों पर लेहन करना शुरू कर दिया है। देखिए कैसे इस्तेमाल प्रभु कर रहा है उन्हें। एक दिन की बात है कि उन्हीं के चर्च में एक अधरंगी आता है। अधरंगी उसे बोलते हैं जो
चल ना सकता हो, बोल ना सकता हो, बहुत ही लाचार हो, वो अधरंगी उनके चर्च में आता है। उनके चर्च में वो अधरंगी आता है, जैसे ही उस पर प्रार्थना होती है तो वैसे ही वो अधरंगी जब दूसरे दिन आता है तो देखता है, अंकुर नोला जी देखते हैं कि ये तो चल रहा है, देखते हैं कि ये तो चल रहा है, चल कैसे रहा है, जब ये चल सकता है मैं क्यों नहीं चल सकता हूं। जब ये व्यक्ति इतना लाचार था, जब ये चल सकता, ये बोल सकता है खुदा की दुआ से, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। उनका विश्वास और मजबूत हो गया। बताते हैं कि जैसे ये घटना देखी आंखों से, अरे मेरे प्यारे, जैसे ये घटना देखी आंखों से, अरे मेरे भैया, कोई उड़ी गए उनके होश जी। क्या बात है, बड़ा और विश्वास रे, अरे मेरे प्यारे, कोई हमें भी करे प्रभु ठीक जी। जैसे ये घटना उन्होंने अपने आंखों से देखी कि मेरे सामने एक रोगी चंगा हो गया, वो भी प्रभु की प्रार्थना से, कहीं ना ठीक होकर के प्रभु की प्रार्थना से चंगा हो गया, तो मैं क्यों नहीं चंगा हो सकता। सारा विश्वास उनका कायम हो गया, ध्यान उनका केंद्रित हो गया प्रभु पर, सारी चीजों से उन्होंने अपने मन को हटा लिया। अब देखिए खुदा दूसरी आशीषों से उन्हें कैसे नवाजता है कि प्रभु का तरीका देखो भैया आंखें खोल के, अरे कैसे सजाता अपने भगत को वो टटोल के। प्रभु के काम है न्यारे, सभी को समझ गया है, प्रभु के काम है न्यारे, सभी को समझ नया वे। उसका तरीका एक अनमोल तरीका है और उसके तरीकों को समझना सबके बस की बात भी नहीं है। प्रभु का तरीका देखो भैया आंखें खोल के, अरे कैसे सजाता है अपने भगत को वो टटोल के। प्रभु के काम है न्यारे, लगे सबको है प्यारे, प्रभु के काम है न्यारे, सभी को समझ न आवे। ओ प्रभु के काम न्यारे 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 न्यारे, सभी को समझ न आवे। प्रभु के काम न्यारे, सभी को समझ न आवे। खुदा के काम एकदम न्यारे हैं। अब देखिए दूसरी आशीष से उन्हें कैसे नवाजता है खुदा। सारी दवाइयों को तो अंकुर नोला जी ले चुके थे, हर डॉक्टर को दिखा चुके थे, हर वैद्य को दिखा चुके थे, लेकिन उनके अटैक बिल्कुल कम नहीं थे। उनका एक ही उपाय था, वो उपाय था बाइबल पढ़ना। दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे वो बाइबल पढ़ते थे और जितना वो बाइबल पढ़ते थे उतना उनको अटैक से आराम मिलता था। बाइबल उनके लिए एक दवा बन चुकी थी। 1 साल तक खूब बाइबल पढ़ी, रगड़ के बाइबल पढ़ी और रगड़ के प्रार्थना की, तो वो वचन में इतने मजबूत हो गए, जब कोई बंदा उनसे बात करता था किसी भी विषय की, तो हर बात वो वचन से बोलते थे।
और आप भी ऐसा ही बन जाएंगे जब आपके अंदर वचन की मजबूती होगी। हर बात वो वचन से बोलते थे। कोई रोगी आता, कोई परेशान व्यक्ति उनके पास में आता, क्योंकि लेन तो करने ही लगे थे, प्रार्थना दूसरों पर करने ही लगे थे। खुद नहीं ठीक थे लेकिन दूसरों पर प्रार्थना करते थे, तो उनके पास लोग भी आते थे चर्च में। तो जो भी लोग उनके पास आते थे तो वो वचन से ही बात करते थे, इतना वचन में मजबूत हो चुके थे। तो ये देखिए दूसरी आशीष थी प्रभु की कि दुखों के कारण उन्होंने बाइबल को पकड़ा। वैसे तो पकड़ते नहीं बाइबल को, कभी देखते ही नहीं। अगर इतना दुख ना पड़ता उन पर तो बाइबल को भी छूते ही नहीं, इतना पढ़ते ही नहीं। तो दुख जब उन पर इतना पड़ा तब जाके उन्होंने ये बाइबल को इतना पढ़ा और इतना वचन अपने अंदर समाहित किया। तो ये प्रभु की दूसरी आशीष थी, वचन में मजबूती हो गई। अब देखिए आता है 2004 तो गया बीत, ऐसे ही 2005 में बताते हैं कि दुष्ट आत्मा से उन्हें छुटकारा मिल गया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बताते हैं कि 2005 में उन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी भी शारीरिक समस्या उन्हें अभी भी थी। शारीरिक समस्या ये थी कि अगर वो कुछ खाते थे तो वो गले में अटक जाती थी। थोड़ी दाल भी अगर खा लेती थी तो दाल भी गले में यहाँ पर अटकती थी ऐसे। एक डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब को अपना सारा वृतांत बताया, सारी समस्या बताई। तो डॉक्टर साहब कहने लगे 2-3 साल का कोर्स चलेगा भाई आपका। तब नहीं 2-3 साल नहीं, सॉरी, वो कहने लगे दवा खाते जाओ, इसका इलाज कुछ नहीं है, ये कहने लगे। तो जब वो कहने लगे दवा मुझे जिंदगी भर ही खाना, क्या फायदा, मैं प्रभु पर ही आश्रित रहूंगा, जो कुछ करना है सब प्रभु ही करेगा। सारी दवाइयों को उन्होंने वहीं पर फेंक दिया। तभी एक चर्च में एक बंदा, एक अपोस्टल जी के पास एक बंदा आता है, वही समस्या लेकर जो समस्या अंकुर नरोला जी को थी, और वही समस्या पर देखिए वो प्रार्थना करते हैं उसके लिए, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, वाकई में उसको हीलिंग हो भी जाती है। देखिए खुदा का करिश्मा। अंकुर नरोला जी कहते हैं कि हे प्रभु क्या कर रहा है तू, मैं दूसरों पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हूं तो वो ठीक हो जा रहा, मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूं, क्या करना चाहता है तू मेरे साथ में, हे पिता क्या करना चाहता है। कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है पिता, मेरी तो कुछ नहीं चलेगी, जो कुछ करना चाहेगा तू ही करेगा। धीरे धीरे परमेश्वर में चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते रहे, सारी कमियों को दूर करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और अचानक, वो बोलते नहीं कि अचानक ही उन्हें एकदम हीलिंग हो गई और एकदम वो बिल्कुल से चंगे हो गए। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बोलते इंग्लिश में बोलते इंस्टेंट हीलिंग, अचानक आशीष, एकदम से हील हो गए और प्रभु की सेवकाई में बढ़ते चले गए। खामरा में उन्होंने चर्च अपना खोला, वहां से उन्होंने प्रभु की सेवकाई चालू की और धीरे धीरे बढ़ते चले गए और आज 2025 आ गया है। आप देखिए उनकी 100 से ज्यादा ब्रांचें अलग अलग जगह पर हैं, विदेशों में भी उनकी पहचान है, लोग उनके नाम सुनते ही जान जाते हैं, इतना बड़ा खुदा ने उनको पद दे दिया है। और ऐसी सामर्थ्य है उनके पास में कि अगर वो हाथ लेहंड प्रार्थना कर दे तो एक पल में रोगी ठीक हो जाता है, एक पल में रोगी ठीक हो जाता है, चाहे जितना बड़ा बीमार हो। तो इस कहानी, इस गवाही से हमें यही सीख मिलती है कि जो बंदा खुदा में मेहनत करेगा वो फल पाएगा, क्योंकि उसमें लिखा गया है वचन में कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और वाकई में ऐसा सिद्ध करके दिखा दिया हमारे पास्टर अंकुर नरोला जी ने। 10-10 घंटे बाइबल पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा, लेकिन पढ़ा। और ऐसे आप भी पढ़ सकते हो, धीरे धीरे जब आप आदत बनाओगे तो आप भी पढ़ने लगोगे। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि चाहे जितने हम पर संकट आ जाए, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है, दृढ़ रहना है। दूसरी बात,
जब आप मसीह में आ जाएंगी तो हो सकता है आपका दुख पहले से दोगुना हो जाए, पहले से ज्यादा अटैक आप पर होने लगे। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं। हो सकता है प्रभु आपके लिए कुछ अलग ही सोच के रखा हो, कुछ अलग बनाना चाहता हो, भविष्य में आपसे कुछ काम लेना चाहता हो। तो उसकी योजना को समझिएगा, ना कि उसे नकारिएगा। जिसने उसे नकार दिया वो फिर पीछे रह जाएगा। इसलिए उनकी जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आशा करता हूँ इस गवाही से आपके मन में कुछ ना कुछ तो हलचल मची होगी और आपका विश्वास जरूर मजबूत हुआ होगा। और जो व्यक्ति मसीह में इस समय हैं, अभी भी दुख में हैं, तो अपने विश्वास को कभी भी ना तोड़ें। मसीह में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, यही काम है। जो लोग बीमार हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है। इस संदेश को आप लोग अपने जहन में बसा लीजिए और खुदा के नाम को आगे बढ़ाइए, खुदा के नाम में बने रहिए, उसके वचनों को पढ़िए, प्रार्थना करते रहिए, उसको फॉलो कीजिए। मैं वादा करता हूँ 100% कि आपको खुदा आशीष देगा और आप जरूर उस पद तक जा पाएंगे जिस पद पर आप जाना चाहते हैं। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और गायकी और एक कहानी जो मैंने प्रयास किया थोड़ा बहुत, ये मेहनत हमारी कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं और हर जगह शेयर करते हैं, हर मसीह भाई बहन पास शेयर कीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा। और आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। यहाँ पर नई नई कहानियाँ, नए नए गीत और नए नए भजन सुनने को मिलेंगे, पवित्र आत्मा से भरे हर चीज़ मिलेगी आपको। और हमारा एक फेसबुक चैनल भी है रितेश मसीह गीत नाम से, उसको भी आप लोग फॉलो कर दीजिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप सीधे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां भी आप लोग सपोर्ट करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दी और उसकी महिमा को जगह जगह पर फैलाएं। मिलते हैं ऐसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।